इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो उद्घाटन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। और जेपी नड्डा दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है उसका उद्घाटन करने की तस्वीरें उद्घाटन किए। उद्घाटन जिस समय कर रहे थे उस समय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरी ओर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दरभंगा मधुबनी के सांसद, राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। अस्पताल का उद्घाटन करने के उपरांत जगत प्रकाश नड्डा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद जो विदेशी मशीन आई हुई है मरीजों का इलाज करने के लिए, फॉरेन से एक्सपोर्ट करके मशीन आई है विभिन्न प्रकार के इलाजों के लिए, उस मशीनों का भी निरीक्षण किए और डॉक्टर से वो पूछते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर को समझिए। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा संबोधित करते हुए कि जिस प्रकार का बड़ा अस्पताल, बहुउद्देशीय स्तर का अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा को दिया है, यह मिथिलावासियों के लिए एक सौगात है प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भी धन्यवाद के पात्र है। अब इस अस्पताल में कहीं ना कहीं वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी जो सुविधाएं डीएमसीएच में अभी तक नहीं थी। इसके उद्घाटन के उपरांत जेपी नड्डा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम पहुंचे और वहां उनका मखाना की माला, जो मिथिला की परंपरा, मिथिला में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उस बड़े मखाने की माला से उनका स्वागत करने की तस्वीर ये ऑडिटोरियम से निकल कर आई है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जगत प्रकाश नड्डा के ठीक बगल खड़े हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसरी साइड खड़े हुए हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मंत्री हरीश साहनी, मंत्री मदन साहनी, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता और मधुबनी के सांसद अशोक यादव और दरभंगा के सांसद और कई विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें ये पूरा कार्यक्रम दरभंगा नगर विधानसभा संजय सरावगी के विधानसभा क्षेत्र में दोनों हुआ है। एम्स का निरीक्षण भी उन्होंने दरभंगा एम्स का निरीक्षण उन्होंने नगर विधानसभा में ही किए हैं। वही नगर विधानसभा में सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन भी उन्होंने किया है और नगर विधानसभा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित भी किया। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। संबोधित करने के उपरांत उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और क्या कुछ कहें वो भी आप सुनिए। इसके बाद आपको हम सुनाएंगे अगली जो वीडियोस आएगी उसमें बताएंगे कि बिहार सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कहा और इसके उपरांत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने क्या कहा, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने क्या बयान दी मीडिया को और किस प्रकार हमलावर रहे हैं बिहार की पूर्व सरकार पर, मतलब कि आरजेडी की सरकार पर। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान दिया धन्यवाद। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सबको प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के सहयोग के कारण ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिला है, इस नायाब तोहफे के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत मित्रों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत गहराई से कही हैं और मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं और जब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो आपको बताना चाहता हूं। कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं कि आप के हाथ में और आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत अगर सही ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके उपयोग में आती है। अगर वो ताकत गलत ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके लिए तकलीफदायक है और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा
आखिर ये आजादी के इतने साल बाद दरभंगा को ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने में इतनी देर क्यों हुई? आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज से पहले आकर के किसी मंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि हम यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका शुभारंभ कराएंगे? क्यों नहीं कहा? इसलिए कि नीति निर्धारकों का विचार जिस गहराई के साथ उन चीजों को सोचने की आवश्यकता थी वह हमारी गहराई नहीं थी। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब यह उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है सुपर ब्लॉक। और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडाई शुरू हो जाती है, विध्वंस शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं बताओ? आज आपने कभी सोचा था मेडिकल की सीटें आज 88% अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ गई हैं, 88%। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 731 मेडिकल कॉलेज है। 731 157 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, 157। और बिहार भी कभी पीछे नहीं रहा है, इसको आप याद रखिएगा। मंगल पांडे जी जानते हैं, नीतीश कुमार जी का आपको पूरा सहयोग मिला है। आपने कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और कभी सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? ये आपकी उंगली का कमाल है, सही जगह बटन दबा तो ये मेडिकल कॉलेज। और एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। नीतीश कुमार जी पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। जमुई में, झंझारपुर में, सारण में, सीवान में, पूर्णिया में ये मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और आज बिहार जहां 7 और 12 मेडिकल कॉलेज थे वहां आज 35 मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। 35। मित्रों, 2014 में अंडर ग्रेजुएट की सीट 51,000 थी। आज मेडिकल कॉलेज की सीटें 1,12,112 सीटें हो गई हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है इस बार 15 अगस्त को कि 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। गांव-गांव तक मेडिकल कॉलेज पहुंचने का इस बात का देखो, नीति निर्धारकों के सही आने से क्या फर्क पड़ा? नीति निर्धारक के आने से फर्क ये पड़ा है कि अब डॉक्टरी करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में 13 तरह की रीजनल भाषा में मेडिकल की परीक्षा होती है। इसलिए अब अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा ही डॉक्टर नहीं बन रहा, अब गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर बन रहा। और मैं मंगल पांडे जी को बधाई देना चाहता हूं कि कल से मेडिकल कॉलेज के लिए हिंदी में भी पढ़ाई शुरू हो गई है, उसकी व्यवस्था कर दी।
बीमारू राज्य बोला जाता था, बीमारू राज्य। बिहार को बीमारू राज्य बोला जाता था। बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। अब वो रीजनल सेंटर कहां से पेशेंट आएंगे? उड़ीसा से। बिहार के तो आएंगे, उड़ीसा से भी आएंगे, झारखंड से भी आएंगे, बंगाल से भी आएंगे, नेपाल से भी आएंगे। ये बदलता बिहार। आपके यहाँ ऑर्डिनेंस और मेडिकल साइंस जब बन जाएगा तो ये तो है कि मधुबनी से आएंगे, ये तो है कि मुजफ्फरपुर से आएंगे, ये आएंगे, नेपाल से भी अब आएंगे और यहाँ इसका इलाज होगा इस तरीके की व्यवस्था। इसलिए मित्रों, अब आप देखिए, मैं कल भागलपुर गया, वहां मैंने इसी तरीके की बिल्डिंग का एक्सपीरियंस किया। शाम को मैं गया, आज दरभंगा आया हूं, अब मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा। और पटना की मैं सुबह था, 5462 बेड का हॉस्पिटल, दुनिया का दूसरे नंबर का हॉस्पिटल अब पीएमसीएच बन रहा है, दूसरे नंबर का है। इससे विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के दक्ष प्रशासक के रूप में हम उसको पूरा करेंगे और इसी तरीके से विकास के नए आयाम को देंगे। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे एक पत्थर दिखा दो जो दूसरों के द्वारा लगाया गया। एक पत्थर दिखा दो। सिर्फ राजनीति करना। आपको वो दिन बिहार का याद है ना, जब शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था। आपको वो दिन याद है ना, जब डॉक्टर का अपहरण होता था। आपको वो दिन याद है ना, जब अपहरण एक तरीके का उद्योग बन गया था और मंत्रियों के घरों में चोरी की हुई गाड़ियां मिलती थी। और जो आप ठीक ही बोल रहे हैं, क्या पिलावन और पिलावन और भजावन। और अब देखो बिहार 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीजनल ऑर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट, आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अकेला राज्य है जिसको एक नहीं दो मिले हैं, दो। उत्तर बिहार के लिए अलग, दक्षिण बिहार के लिए अलग। 8 मेडिकल कॉलेज, जहां जिला जिसको जिला घोषित नहीं किया वहां भी मेडिकल कॉलेज खोल करके दिया है। ये विकास की नई कहानी है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं संजय झा जी से डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा देखो, बिहार के सामर्थ्य के बारे में हमें कभी प्रश्न नहीं खड़ा करना। बिहार का सामर्थ्य कितना है? रामनगर हॉस्पिटल में जाओ, अगर 10 सीनियर रेजिडेंट होंगे तो उसमें से आपको 5 बिहार के मिल जाए। आप सफदरजंग में जाओ, अगर आप 15 जूनियर रेजिडेंट को ढूंढोगे तो उसमें से 8 बिहार के मिल जाएंगे। इससे बिहार के सामर्थ्य में कमी नहीं है, सुविधा की। अब ये लोग को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब पीजी की कोर्सेज ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में, न्यूरो सर्जरी में, न्यूरोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में, इन सब में अब यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी आएंगे, सीनियर एसआर भी आएंगे और जेआर भी आएंगे। इस तरीके से इसका विकास और मेडिकल कॉलेज का सीनियर रेजिडेंट्स और मेडिकल कॉलेज का जो विकास होता है उसके आधारशिला में एसआर और जेआर, जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमारे प्रोफेसर एचओडी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मित्रों, मैं यही कह सकता हूं, आज इसकी बेड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, 2000 हो जाएगी यहाँ की। ये 2500 की योजना है, 2500 बेड के पास। बोलो दरभंगा बदलेगा नहीं बदलेगा? तो इसलिए ये याद रखो कि जब समय आता है
तो हमको किन बातों को ध्यान में रख करके अपने उंगली का बटन पर उपयोग करना। मैं यहां आपको ये भी बताना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग के बारे में। आप बताइए, कोरोना में अमेरिका लड़खड़ा गया कि नहीं लड़खड़ाया? यूरोप लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? जापान लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? ये अकेला भारत है, 140 करोड़ का देश, पहली बार 9 महीने के अंदर अपना ही इंडिजिनस इंजेक्शन 2 बनाकर 220 करोड़ डोज लगाकर डबल डोज विद बूस्टर कोरोना से बचने का काम हुआ। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ होगा। और 100 देशों को हमने अपनी वैक्सीन पहुंचाई और वैक्सीन मैत्री ने 48 देशों को वैक्सीन मुफ्त में पहुंचाई। अब आपसे मैं पूछता हूं, यही भारत मांगने वाला भारत था ना, आज भारत देने वाला भारत बन गया। ये भी हमको और इसीलिए हम आपको जहां ये तोहफा दे रहे हैं, मैंने आज जमीन का निरीक्षण किया है, बहुत जल्दी हम उस कार्य को करेंगे पूरा। और प्रधानमंत्री जी के मन में ये इच्छा है कि एम्स जल्द से जल्द वहां पर स्थापित हो, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम पूरी ताकत से करेंगे। आयुष्मान भारत, आज आप देखिए सारी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है कि नहीं लड़खड़ा रही है? अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है कि नहीं? रशिया की लड़खड़ा रही है कि नहीं? तो क्या कोरोना के चपेट भारत को नहीं पड़ी थी क्या? क्या यूक्रेन युद्ध का असर हमको नहीं पड़ रहा है क्या? पड़ा है। लेकिन मोदी जी की नीतियों ने आज दुनिया में अगर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।